अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ अहमद। आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, आज हम न्यू कराची टाउन के UC8 में मौजूद है और हमारे साथ UC8 के चेयरमैन साहब मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने ऑन ग्राउंड आवाम को क्या मंसूबे दिए हैं और इनके साथ इदारती ताउन क्या रहा है। तो आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, अपना तारुफ करवाइएगा। मैं न्यू कराची में जमात इस्लामी की जानिब से मुंतखब हुआ हूँ और मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद है। UC8 चेयरमैन UC8 हूँ। और जब हम यहाँ आए थे तो बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत थी और इस वक्त मैं UC के अंदर जिसमें बैठा हुआ हूँ ये UC8 है। तो सर, अभी तक आपने ऑन ग्राउंड आवाम को क्या मंसूबे दिए हैं और ऑन प्रोसेस क्या क्या है भी ये भी बताइएगा। अच्छा, हमने सबसे पहले तो ये जो न्यू कराची खंडराट में आपके सामने मौजूद है, खंडराट में मौजूद था, बल्कि कराची मौजूद है इस वक्त। तो असल में डोमेन जो है वो तो वाटर एंड सैनिटरी बोर्ड, अगर देखा जाए तो उसका डोमेन जो है वो सारा का सारा चेयरमैन सिटी नाजिम है, मेरा मुर्तज़ा वहाब साहब है। पानी का मसला हो, गटर का मसला हो, गटर के ढक्कनों का मसला हो, ये गटर बनाने का मसला हो, ये सारे काम तो उनका है। गटर लाइन बनाने का मसला हो, ये सब उनके काम है। लेकिन अफसोस और सद अफसोस मैं कहूँगा मुर्तज़ा वहाब साहब और उनकी टीम और चेयरमैन जिस चीज़ के वो बने हुए हैं कि इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि आज हमने यानी न्यू कराची के अंदर UC8 की बात करूँगा कि ये पाइपी वो इतना ज़्यादा इसकी बदतर हालत थी कि पूरा हर गली बह रही थी, खंडात में शुमार था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके राउंड करेंगे तो आपको यकीनन नजर आएगा कि कहीं पे भी कोई गटर लाइन नहीं बह रही होगी। और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह तरक्याती काम हो रहे होंगे। प्योर ब्लॉक का काम हो, गटर लाइन डलवाने का काम हो, या ढकने लगाने का काम हो, रेजिंग बनाने का काम हो लगाने का, या प्लस ये गटर बनाने का काम हो, लाइटों का काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अल्लाह का एहसान है, जब से हम आए हैं कई लाख नहीं बल्कि करोड़ से ऊपर जो है हम ये UC8 के अंदर लगा चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि तादाद में अगर भरपूर तादाद आपको बताऊं तो 1000 तकरीबन 96 पाइप हम यानी 6 फुट के और 8 फुट के जो पाइप हैं, जो कि हमारा डोमेन नहीं है, वाटर एंड सैनिटरी बोर्ड का डोमेन है, ये हमारा है ही नहीं। यानी एक्सचेंज साहब फरमाते हैं कि हमारे पास एक खड्डा खोदने के पैसे नहीं है, जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को 1.6 अरब रुपया दिया है वर्ल्ड बैंक ने काम करने का। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम कुछ भी नहीं करा सकते आपका। एक गड्ढे का ढकना भी अगर कहा जाता है तो कहते हैं हमारे पास नहीं, आप खरीद लें। और अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ये तो फरमाते हैं कि 1 लाख रुपया तुम्हारा बढ़ा दिया गया है, तो बहुत बड़ा एहसान नसीब नहीं किया। एक जो है रेजिंग और कवर मिलाएंगे तो 5000 रुपये का पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आप 50,000 रुपये उसके दे रहे हैं या 1 लाख भी दे रहे हैं तो उसमें 10 ढकने आएंगे, 10 रेजिंग आएंगी, तो क्या 3500 गटर हैं आप 3000 से, यानी 5K 5L 5E ये पूरी UC है, ये 3 UCO की एक UC बनाई गई है। ऐसे ही सिंसोलेट वेस्ट की बात करूंगा। सिंसोलेट वेस्ट इंतहाई नाकारा इदारा है, जिसकी यानी फर्स्ट टाइम जब ये आया था तो हमारे इससे मुआहदा हुआ था, बाकायदा टाउन में बैठ के मुआहदा हुआ है, लिखा है इन्होंने बाकायदा कि हम हर घर से फ्री कूड़ा उठाएंगे, हर घर से फ्री कूड़ा उठाएंगे और तमाम गलियों में झाड़ू देंगे और किसी जगह कोई गार्बेज नजर नहीं आएगा। आज आपके सामने मौजूद होगा कि आपका यकीनन टीवी जो है ना, कैमरामैन वहां जाके दिखाएगा कि कितने ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नहीं सुनते हैं। एक इमरान यहाँ इंचार्ज है जो बेचारे को क्या कह दिया जाता है तो आ जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि हमें भारी मशीन ही नहीं मिलती तो हम उठाएंगे कहाँ से। ऐसा ही। फिर कहते हैं जी हम गार्बेज के साथ, कूड़े के साथ हम मट्टी नहीं उठाएंगे। तो भाई ये कौन उठाएगा कि जी इस टाउन की जिम्मेदारी है। मसलन टाउन के ऊपर डाल दिया गया, एक दूसरे में डालने के बाद क्या होता है कि कराची जो है खंडर बन रहा है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, कराची खूबसूरत हो जाएगा। लिहाजा मैं ये कहता हूँ सिंसोलेट वेस्ट हो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, लैंड डिपार्टमेंट हो, कोई सा डिपार्टमेंट हो, मैं ये कहता हूँ आप उसको नीचे तक डिलीवर करें और UC चेयरमैन तक लाए, टाउन चेयरमैन तक लाए। इंशाल्लाह कराची रोशन होगा। जब नवजुल्लाह खान के दौर में एक चेयरमैन जो है पावर में था, उसके बाद पुलिस भी उसके मातहत थी, वाटर सर्विस बोर्ड भी मातहत था, और सेंसोरेट यानी तमाम इदारे मातहत होते थे। और कराची के अंदर जो है आपने देखा होगा कराची रोशन था। बिल्कुल। और हर टाउन के अंदर यानी नवजुल्लाह खान साहब को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, एक पाई उन्होंने लगाया है कराची के अंदर, और वो मंसूर चाइना से जाके लेके आए कि हम कराची को खूबसूरत करें। भरपूर पैसा मिलता था तो भरपूर काम होता था। आज यहाँ पे काम नहीं होता। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि भाई खुदारा मुर्तज़ा वहाब साहब अपने आप को अपने ऊपर तवज्जो दें। ये अरबों रुपया 57 अरब रुपया है हमारा इस वक्त जो सिटी गवर्नमेंट के पास है। यानी 94% हम सिटी गवर्नमेंट को दे रहे हैं
और 65% वफाकी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। खुदारा कराची को तवज्जो दें। ये आज गटर के अंदर बच्चे मर रहे हैं, गटर या डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भाई आपकी सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आज सिंध गवर्नमेंट ये कह के नहीं छोड़ सकते, अपने आप को छोड़ सकते कि हम क्या करें, हम डंपरों को कैसे रोकें। भाई आपकी जिम्मेदारी है, लिहाजा आप इसको देखें, आप इसको कंट्रोल करें। खुदारा हम यहाँ आए तो आपकी दुआ से हम टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ भाई को, न्यू कराची के जो टाउन चेयरमैन, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पैसे का मुनसिफाना तकसीम किया। पहले साल में हर यूसी चेयरमैन को, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हो या जमात इस्लामी का चेयरमैन हो, मुनसिफाना तकसीम करके 50 लाख रुपए दिए, उसके जरिए काम कराए हैं हर यूसी के अंदर पहले साल में। और दूसरे साल के अंदर और तीसरे साल में 600 गलियों का जो है प्रोजेक्ट दिया टाउन चेयरमैन ने। और कि ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी यूसी में काम नहीं होगा, नहीं, 80 गलियों को वहां बना रहे हैं तो 80 गलियों को मेरी यूसी भी बना रहे हैं। ये है मुनसिफाना तकसीम, ये है इंसाफ, इसे कहते हैं ईमान। लिहाजा मैं ये कहता हूँ, इस मीडिया के जरिए हमारे मीडिया एंकर यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं तो इनको भी सलाम पेश करता हूँ कि ये मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं कि लोगों को पता चले कि लोग क्या कर रहे हैं। क्लिक प्रोग्राम के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्लिक प्रोग्राम के अंदर भी रोड बना है, वहां सर्विस रोड को छोड़ दिया गया, वहां पुलियों को छोड़ दिया गया, गायब कर दी, वहां का नाला गायब कर दिया। 5100 रोड के ऊपर, 5100 रोड बड़ा मशहूर रोड है जो आलम प्राइड के पीछे है, क्लिक प्रोग्राम को दे दिया गया था बनाने के लिए, वहां से उसको गायब कर दिया, उसका पैसा गायब कर दिया। UC8 के अंदर 5 एल के मक्का मस्जिद पार्क, रिजवान मस्जिद पार्क, मराजपुर ग्राउंड, उसके अलावा यहाँ के मोमिन मस्जिद पार्क, ये सब दे दिए गए थे, बना दिए गए थे, उसका रेंडर हो गया था, गायब हो गया सब कुछ। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई? हमारा सिटी नाजिम अगर आया था नईमुल्लाह खान साहब, तो उन्होंने हर टाउन को एक नया पार्क दिया था, मॉडल पार्क बना के दिया था। भाई तुम कम से कम किसी यूसी को एक मॉडल पार्क बना के दे दो। 22.5 करोड़ रुपए एक यूसी चेयरमैन को अगर ये दे दें उस 57 अरब में से, तो ये पूरी कराची रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वो पीपल्स पार्टी की हो या कोई मुत्तहिदा की हो या किसी तंजीम की हो, जमात इस्लामी की हो, ये काम हो सकता है। लेकिन आप मुनसिफाना तकसीम तो करके दिखाओ। कराची को रोशन आपको करना नहीं है, ऑन करना नहीं है। एक जहांगीर रोड की बात करूंगा मैं, एक जहांगीर रोड वाला रोड जिसपे के 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए लगाया गया, वो बारिश की नजर हो गया पहले साल में। कैसा बनाया था, उसके बाद दोबारा लगाया, कई करोड़ रुपए लगा के फिर बह गया, तीसरा के अब क्या हुआ कि जी हमसे बच रहा, अब ऐसा करते हैं पेवर ब्लॉक लगा देते हैं। भाई ये तुम जो मजाक कर रहे हो कराची के साथ, अरबों खरबों रुपये खा रहे हो, खुदारा इस चीज को खत्म करो और कराची को ऑन करो। कराची के अंदर अगर आप ये काम करोगे तो यकीनन आपकी अच्छाई में, आपका नाम जो है अच्छाई में लिया जाएगा। हम भी आपके साथ खड़े होंगे, आइए हमारा पार्क बनाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके हाथ से जो हम इफ्तिताह कराएंगे। हमें खुशी होगी कि हमारा मेयर काम कर रहा है, लेकिन ना हमारी सिंध गवर्नमेंट काम करती है, ना हमारी जो है यानी सूबाई गवर्नमेंट काम करती है, ना सिंध, उसके साथ वफाकी गवर्नमेंट ताल्लुक ही खत्म हो गया। वो तो कहते हमारा ताल्लुक ही नहीं कराची से, जो 65% हमसे ले रहा है। तो भाई हम कहाँ जाए, किससे रोए? आज मीडिया के जरिए हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि भाई खुदारा कराची को ऑन करें, कराची को सही करें। हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 600 गलियों का ऐलान हुआ था, तो 600 गलियों में 80 गलियां बनी। अब उसके बाद आपकी दुआ से 1000 गली का ऐलान कर दिया यूसुफ भाई ने। अब 1000 गली में अब मजीद गलियां बनना शुरू हो गई, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कराची न्यू कराची में काम हो रहा है। तो ये आप आने वाले 6 महीनों में कोई ऐसा मंसूबा जो आप लाना चाह रहे हो आवाम के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये पीछे एक पार्क मौजूद है, आप अभी जाइएगा तो उसकी तस्वीर खींचिएगा। ये कब्जा हो रहा था हाई कोर्ट की तरफ से, एक वकील साहब तशरीफ लाए थे इस प्लॉट पे कब्जा करने। हाई कोर्ट ने कहा जी वहां जाके मकान बना लो। हमने उस पर डंडा उठाया और हमने कोर्ट में केस जीता। आपके सामने ये नया पार्क बनाने जा रहा हूँ यूसी के जरिए, यूसी के जरिए बनना है, जबकि यूसी में इतना फंड नहीं होता। यूसी का कोई फंड नहीं होता। यूसी में कितना होता है, 12 लाख रुपए आप दे रहे हैं और 12 लाख में से 6 लाख आपकी तनख्वाहें जा रही है 9 अफराद को। उसके बाद गुंडा टैक्स, भत्ता टैक्स, या मैं ऑडिटर टैक्स कहूंगा या क्या कहूंगा कि 2,37,000 रुपए यहां से कट हो रहे हैं, वहां से वहां पैसे टैक्सेस के, यानी SRB और कौन कौन से टैक्सेस है, इनकम टैक्स फला, ये सारे लग रहे हैं। कराची का पैसा जा रहा है। अब कितने बचे हमारे पास? 3.5 लाख रुपए बचे 12 लाख में से, 4 लाख बचे। एक गटर लाइन पूरी गली में नहीं डल सकती जनाब। ऐसा ही मैं इनको कहूंगा कि खुदारा कराची से जो कमा रहे हो, जो खा रहे हो, कुछ तो लगा दो, 10% लगा दो, तुम्हारी वाह वाह होगी, तुम्हें लोग जो सलाम पेश करेंगे।
जो भी यहाँ पे अगर कोई MNA फंड से कोई लाइन डल रही है, हम उन्हें भी साफ पेश करते हैं, लेकिन उनके डोमेन में ये होता है, ये आना चाहिए था कि ये जो खुदाई की है उसको एक्स्ट्रा करते और उसके बाद यहाँ ट्रैक्टर फेरने के बाद उसके बाद इसका रोड बनाना चाहिए था। खुदाई के बाद ये तरीकेकार होता है, लेकिन वो ऐसी खंडर छोड़ के चले गए। टाउन जाने यूसी जाने, तो भाई अगर खंडर बनाते रहोगे तो कराची को बनाएगा कौन, सही कौन करेगा? नहीं तो रोजाना बच्चे मरते रहेंगे, रोजाना बच्चे जो है गड्ढों में गिरते रहेंगे, कोई डब्बर के नीचे आता रहेगा, तुम ई चालान के दाम पर लाखों करोड़ रुपए कमाते रहोगे, कराची को कुछ नहीं दोगे। खुदारा इस बात को देखो और कराची को ऑन करो। तो सर इसमें आप जो है अपनी यूसी की जानिब से अहले इलाका जो आपकी आवाम है, इनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं अपने इलाके की आवाम से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि कौम को बाहर निकलना चाहिए। कौम बाहर निकले इस बुनियाद पर कि भाई सिंध सॉलिड वेस्ट का जो वायदा है फ्री कूड़ा उठाना, इनके गिरबानों में तक जाए, इनके हाथ गिरबानों तक जाए और इनसे पूछे कि भाई बताओ ये वायदा हुआ था फ्री कूड़ा उठाने का, आज ये 300 रुपए हमसे क्यों ले रहे हो? बिल्कुल। और हमारे इलाके में डाल रहे हो। बिल्कुल। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि आप लोग, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ने आपको अकल दे दी है और आपने अकल के और शऊर के मुताबिक ही जमात इस्लामी को मुंतखब किया है। पहले ये होता था कि एक बहाव होता था और लोग बह जाते थे और वोट दे देते थे, अब बहाव नहीं है, अब जो काम करेगा वो जीतेगा। ऐसा ही कराची में अब ऐसे ही होगा क्योंकि कौम को शऊर आ चुका है। लिहाजा मैं अपने लोगों से ये बात कहूंगा कि खुदारा कूड़े को कूड़े की जगह पे फेंका जाए। अपनी गलियों को, हम आपकी गलियां बना रहे हैं, पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं, उनको साफ सुथरा करें, साफ सुथरा रखें और आने वाले दौर में भी अच्छे लोगों को मुंतखब करें, दीनदार और दयानतदार लोगों को लेके आए ताकि कराची को नया किया जा सके, कराची को अच्छा किया जा सके। और यहाँ पे जो बदबुएं फैल रही हैं, जो गंदगियां फैल रही हैं, कुत्तों की बहुतायत है, ना जाने क्या कुछ है, तो ये चीज़ जब भी खत्म होंगी जब कौम अच्छे लोगों को मुंतखब करेगी।